1 2 का 4, 4 2 का 1। माई नेम इज़ लखन, नहीं माई नेम इज़ वचन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश में। और आज हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वचन। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने ये गाना गाया है क्योंकि गाने के साथ आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और नंबर्स जो हैं यानी वचन जो हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये नंबर्स का होगा पार्ट 1। देखिए, बहुत इनिशियल क्लासेस से जब आप सेकेंड थर्ड फोर्थ में होंगे तब से आपको नंबर्स करवाए जा रहे हैं, पर जब हम ग्रामर कर रहे हैं और हमने ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करना है तो क्यों हम पीछे छोड़ें नंबर्स को भी। तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिन्होंने नंबर्स जो हैं वो बहुत पहले किए हुए हैं या जिनको रिवीजन की ज़रूरत है वो इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर जो वचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा के बिना आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो परिभाषा देखते हैं। दैट फॉर्म ऑफ नाउन वर्ड्स विच हेल्प अस इन डिसाइडिंग whether the given noun is one or more in number. So a word or symbol that represents an amount, a quantity, and a quantity of people or things is supposed to be number. इसी परिभाषा को मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, वचन संज्ञा शब्दों का वह रूप है जो हमें यह तय करने में मदद करता है कि दी गई संख्या में एक है या अधिक। तो एक शब्द या प्रतीक जो राशि, मात्रा और लोगों की या चीज़ों की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम नंबर कहते हैं। तो देखिए, नंबर जो होते हैं वे संज्ञा शब्दों का यानी कि नाउन जो कि हम कवर कर चुके हैं उसी का रूप है जो हमें ये बताता है कि वो संख्या में कितने हैं, वो एक है या अधिक है। तो ठीक है, उसे हम नंबर कहते हैं और हिंदी में नंबर को वचन कहा जाता है। आप भली भांति इससे परिचित हैं। और जो नंबर हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। सेम आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिंगुलर जो है व्हेन अ नाउन मीन्स वन ओनली, ठीक है, मतलब एक, इट इज सेड टू बी सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय, गर्ल, बुक, चर्च, बॉक्स। ठीक है, इससे आपको, इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लूरल। व्हेन अ नाउन मीन्स मोर देन वन, इट इज सेड टू बी प्लूरल। एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। बॉयज, गर्ल्स, बुक्स और चर्चेस। तो ये जो प्लूरल नाउन्स होती हैं ये हमें बताती हैं कि जो संज्ञा शब्द हैं वो एक से अधिक हैं। ठीक है, जैसे बॉयज से आपको पता चल रहा है कि जो बॉय की संख्या है वो एक से ज्यादा है। हिंदी में देख लेते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो होते हैं वो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। ठीक है, और बहुवचन जो है शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं और पदार्थों का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। ठीक है, अब हमें एक वचन से और बहुवचन से अच्छे से हमें समझ में आ चुका है कि एक वचन से हमें पता चलता है कि वो वस्तु एक है या पदार्थ कोई भी है वो एक है, और बहुवचन यानी एक से ज्यादा है। अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स। अब हमें रूल्स देखने हैं जिनसे कि हम जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनको हम प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। इसीलिए मैंने ये गाना गाया था कि 1 2 का 4। तो आज हमें 1 2 का 4 ही करना है थ्रू दिस रूल्स। तो हमें इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनको हमें प्लूरल नाउन बनाना है। तो देखिए, रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन्स। तो बिल्कुल ये सिंपल रूल है कि जो सामान्य जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके पीछे आप एस लगा दीजिए, उससे वो प्लूरल बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लैम्प का हमने बनाया है, सीधा एस ऐड किया है उसके अंदर और वो बन गया है लैम्प्स। कैट में एस ऐड किया और वो बन गया कैट्स। फोक, फोक्स, फ्लावर, फ्लावर्स, पेन, पेन्स। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। नाउन्स एंडिंग इन एस, जेड, एक्स, एस एच एंड सी एच
फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ES। अब देख लिए, कोई भी ऐसी नाउन्स जो S से खत्म हो रही है, Z से खत्म हो रही है, X से, SH से और CH से, ठीक है, तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा, उनके पीछे आप ES ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मॉस, मॉसेस, ठीक है, मॉस का मतलब होता है काई, जो बहुत दिनों तक पानी जहाँ पर स्थिर रहता है उसकी वजह से जो एक ग्रीन कलर का पदार्थ सा आ जाता है वहाँ पर, उसको मॉस कहते हैं, काई कहते हैं। तो उसका जो प्लूरल होगा उसको हम, जैसे डबल एस यहाँ पर आ रहा है तो ES लगाकर इसका प्लूरल बनाया गया है। BUSS, बज, बज के आगे भी देख लीजिए ES लगाकर बजेस बनाया गया है। बॉक्स, X से ये जो स्पेलिंग है ये नाउन एंड हो रहा है, तो BOXES, बॉक्सेस। डिश का डिशेज और चर्च का चर्चेस। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। नाउन्स एंडिंग इन Y preceded by a consonant is formed into a plural by changing Y into IES। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना है। आपको पता होगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, A से लेके Z तक 26 लेटर्स होते हैं, और उन 26 लेटर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनको हम हिंदी में तो कहते हैं स्वर और व्यंजन, और इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं 26 में से, और जो 5 हैं वो होते हैं वॉवल्स। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। ये बहुत बेसिक है, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, 26 लेटर्स होते हैं, कहाँ? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो उन 26 लेटर्स को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कॉन्सोनेंट और वॉवल। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी 21 कॉन्सोनेंट्स, एंड 5 वॉवल्स आर देयर। तो कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? A, E, I, O, U। अब देखिए, ये रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि नाउन्स एंडिंग इन Y, कोई भी नाउन जो Y से एंड हो रहा है एंड प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड है LADY, लेडी। तो LADY, Y से ये खत्म हो रहा है, और D जो है वो है कॉन्सोनेंट। तो लेडी का जो प्लूरल हमें मिलेगा वो हो जाएगा, Y को हटा के IES लगाना है, तो लेडी का प्लूरल हो जाएगा LADIES, लेडीज। इसी तरह सिटी, आर्मी और स्टोरी का प्लूरल बनाया गया है। नेक्स्ट है, नाउन्स एंडिंग इन Y प्रिसीडेड बाय अ वॉवल फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग S। अब देखिए, बहुत आसान है ये भी। कोई भी नाउन जो है वो Y से एंड हो रहा है और उसके पहले वॉवल आ रहा है, यानी A, E, I, O, U में से कोई भी वॉवल आ रहा है, उसको सीधा S उसमें ऐड करना है और उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बॉय का बॉयज़, देखिए Y से पहले O आ रहा है, डे में Y से पहले A आ रहा है, फिर से O और फिर से SA में A आ रहा है। तो वॉवल्स आ रहे हैं तो Y के बाद सीधा S लगाना है। बॉय का बॉयज़, डे का डेज, टॉय का टॉयज और ऐसे का एसेज। नेक्स्ट है, नाउन एंडिंग इन F और FE फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इनटू VES। कोई भी ऐसी नाउन्स जो कि F और FE से एंड हो रही हैं, उनका प्लूरल हमें बनाना है, F और FE को हटाकर VES लगाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, BEEF, बीफ, तो इसका बन जाएगा F को हटाकर VES, BEEVES। नेक्स्ट है वाइफ, तो वाइफ देख लीजिए F और E से एंड हो रहा है, तो FE को हटाकर WIVES, वाइव्स। लाइफ, FEVES। LIFE की बजाय प्लूरल हो जाएगा LIVES। नेक्स्ट है LEAF, लीफ, और इसका बन जाएगा प्लूरल लीव्स। अब देख लीजिए, अब कुछ एक्सेप्शंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक्सेप्शंस उन्हें कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाद, ठीक है, जो रूल्स होने के बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं जो रूल्स के अंदर नहीं आते, उन्हें अपवाद कहते हैं। तो द फॉलोइंग में फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग S। ये F से एंड हो रहे हैं या FE से एंड हो रहे हैं, फिर भी इनके पीछे सीधा S लगाकर इनका प्लूरल बनाया गया है। तो चीफ का चीफ्स, फाइव, चीफ का आपको पता है ये प्रमुख को कहते हैं हिंदी में, और फाइव जो है उस मुरली को फाइव कहते हैं, फाइव का फाइव्स हो गया।
मिसचीफ यानी शरारत, मिसचीफ्स हो गया। हूफ, हूफ होता है जो पशु का खुर होता है ना, उसे हूफ कहते हैं। तो हूफ का हूफ्स, रूफ को कहते हैं छत, ग्रीफ, ग्रीफ्स, और सेफ, सेफ्स। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। अभी और भी कुछ रूल्स बाकी हैं, तो बाकी जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन रूल्स को आप रिवाइज कीजिए ताकि आपको जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और सिंगुलर का प्लूरल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।